सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा रियाज है। मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 साल से इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। पेशेंट्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, स्पेशली जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, कि हमारे लिए क्या बेहतर है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन, और अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो उसका हमें क्या फ़ायदा है और सिजेरियन सेक्शन से हमें क्या नुकसान होगा। इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे आज हम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिजेरियन सेक्शन होता क्या है। सिजेरियन सेक्शन में बच्चे को माँ के पेट के रास्ते से डिलीवर किया जाता है और इसको करने की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। ये 2 तरह के होते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन और एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन वो होता है जो लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले प्री प्लान्ड हम पेशेंट को टाइम दे देते हैं, डेट दे देते हैं सिजेरियन की, और वो इस तरीके से किया जाता है। इसकी जो रीज़न्स होती हैं उसमें अमूमन ऐसा होता है कि बाज़-औक़ात बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा होता है और हमें लगता है कि मैटरनल पेल्विस एडिक्वेट नहीं है, उन केसेस में सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है। उसके अलावा बच्चे की ओवल जो कि नॉर्मली यूट्रस के अपर पार्ट पे होती है, बाज़-औक़ात वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर यानी कि इंटरनल ऑस के ऊपर होती है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दें और दर्दें लगाएं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। उससे बचाने के लिए पेशेंट को सिजेरियन सेक्शन एडवाइस किया जाता है। उसके अलावा जैसे किसी के पहले 2 या उससे ज़्यादा सिजेरियन हुए हैं, उन पेशेंट्स में भी हम सिजेरियन सेक्शन ही एडवाइस करते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे की पोजीशन एबनॉर्मल होती है, जैसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि हेड अप होता है, या फिर ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन जिसमें बच्चा तिरछा होता है, आड़ा होता है, या टेढ़ी उसकी प्रेजेंटेशन होती है, ऑब्लिक कहते हैं उसको। उन केसेस में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें माँ को डिलीवरी के टाइम से पहले इन्फेक्शन, जैसे कि हर्पीस का अगर प्राइमरी इन्फेक्शन यानी फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन डिलीवरी के टाइम के करीब हो जाए तो वो बच्चे में ट्रांसमिट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए उस टाइम पे हम सेक्शन एडवाइस करते हैं। दूसरा होता है एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन वो होता है जो लेबर के दौरान, यानी कि मदर को पेन स्टार्ट हो गई है, लेबर स्टार्ट हो गई है, लेकिन किसी वजह से हमें उसको सिजेरियन की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है वो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि दर्दों के दौरान बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है। उस हार्ट बीट ख़राब होने की वजह से, क्योंकि हमने माँ और बच्चे दोनों को ठीक ठाक रखना होता है, उसकी वजह से हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद लेबर के दौरान बाज़-औक़ात बच्चा माँ के पेट के अंदर मोशन कर देता है, स्टूल पास कर देता है, उसमें भी बच्चे के लिए नुकसान होता है, उसके लिए भी हमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। बाज़-औक़ात लेबर के दौरान प्लेसेंटल एब्रप्शन या प्लेसेंटा से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है कि हम माँ की जान का ख़तरा बन जाता है, उस सूरत में भी इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की तरफ हमें जाना पड़ता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, उनमें बाज़-औक़ात या तो अनकंट्रोल्ड बीपी की वजह से या झटके लगने की वजह से हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। नेक्स्ट हम आते हैं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं, माँ में क्या फ़ायदा है और क्या बच्चे को भी इसका कोई फ़ायदा होता है। नॉर्मल डिलीवरी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन, हमारी गायनोकोलॉजिस्ट क्या एडवाइस करती हैं। बाज़-औक़ात किसी की कोई ऐसी इंडिकेशन होती है कि उसके लिए सिजेरियन सेक्शन उसके और बच्चे के लिए बेहतर होता है, लेकिन बाज़-औक़ात कोई अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बिल्कुल जाया जा सकता है। नॉर्मल डिलीवरी क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसमें ब्लड लॉस एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन बहुत कम होता है, यानी माँ का खून बहुत कम बहता है, उसकी बहुत अर्ली रिकवरी हो जाती है, बहुत जल्दी उसकी पेन सेटल हो जाती है और वो नॉर्मल अपनी रूटीन में वापस आ जाती है। नॉर्मल डिलीवरी का बच्चे को क्या फ़ायदा होता है? बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब माँ को दर्दें आ रही होती हैं तो वो, क्योंकि बेबी बार बार स्क्वीज़ होता है, तो उसके लंग्स में से पानी काफ़ी सारा उस प्रोसेस की वजह से निकल जाता है। उसमें फिर बच्चे को सांस के मसले कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा होता है, यानी कि सांस का मसला होने का रिस्क ज़्यादा होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट्स का ये होता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से अपनी डॉक्टर चूज़ करके उनके पास एंटीनेटल चेकअप्स करवाएं, अपने एंटीनेटल चेकअप्स को मिस ना करें, ताकि अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो वो टाइमली पिकअप हो जाए। उसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना, ऑप्टिमम वेट होना चाहिए, जो भी आप खाएं न्यूट्रिशियस फूड खाएं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओवरवेट होने की वजह से बीपी और शुगर जैसे मसले बन जाते हैं, जिनमें फिर नॉर्मल डिलीवरी का चांस कम हो जाता है।
इसके अलावा टर्म के पास जाके आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती हैं। एक चीज़ पेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि क्या हम पेन बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें पेन को कम कर दिया जाए। तो बिल्कुल इस तरह के पेन मैनेजमेंट प्लान आपका बनाया जाता है। उसमें आपको एक टाइम है जब तक थोड़ी सी इनिशियली पेन्स लेनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि एंटेनॉक्स होता है और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता है। वो दे के हम पेन को काफ़ी कम कर देते हैं और जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस फीमेल के लिए बहुत ईजी हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मज़ीद जानने के लिए आप ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।